आज से छत्तीसगढ़ के रायपुर में आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय समन्वय बैठक होने वाली है। इस बैठक में बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत संघ से जुड़े 36 संगठनों के प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय जी होसबले, सभी सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे, जिसमें सामाजिक चुनौतियों पर मंथन किया जाएगा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। माना जा रहा है कि यही वजह है कि जर्मनी अपनी अगुवाई में एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की प्लानिंग कर रहा है और वहां के अधिकारियों ने इस आइडिया को नाम दिया जर्मन शील्ड, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम एक ऐसा कवच होगा जो यूरोप को रूस के कहर से बचाएगा। यही नहीं, जर्मनी की दलील है कि ऐसा करने से यूरोप के देशों की नेटो में स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप की एकता का सिंबल होगा, जिससे नेटो में यूरोप के देशों की ताकत बढ़ेगी। जर्मनी ये जानता है कि रूस ने अगर अमेरिका पर मिसाइलें दागी या हमला किया तो उसका सामना कर लेगा, क्योंकि अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम अकेले रूस का जवाब देने के काबिल है। अमेरिका का मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो पूरे देश को किसी भी हवाई हमले से बचा सकता है, फिर चाहे उस पर बैलिस्टिक मिसाइलें ही क्यों न दागी जाएं। लेकिन जर्मनी का डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत नहीं है। जर्मनी इसी वजह से एक ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने पर फोकस कर रहा है। यही नहीं, उसने अपने पड़ोसी देशों को बताया कि यह तरीका आसान है और इसमें कम खर्च आएगा। और रही बात सुरक्षा की गारंटी की, तो कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम में वो मिलनी पक्की है। जर्मनी ने तय किया है कि वो 10,000 करोड़ डॉलर मतलब 8 लाख करोड़ रुपए स्पेशल मिलिट्री फंड में देगा। इसके अलावा वो अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान भी खरीदने वाला है, जिसकी पहली खेप 2026 में बर्लिन पहुंच जाएगी। यही नहीं, पता चला है कि कॉमन एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में उसने पोलैंड और बाल्टिक देशों समेत यूरोप के कई देशों से बात कर ली है और वो जल्द से जल्द इस पर काम शुरू कर देना चाहता है, जिसकी बड़ी वजह है लिथुआनिया के पास बसे रूस के शहर कलिनिनग्राद में तैनात इस्कंदर मिसाइल, जिसकी रेंज में जर्मनी समेत यूरोप के कई देश आते हैं। यानी अगर पुतिन का मूड खराब हुआ तो वो कभी भी मिसाइलों का मुंह जर्मनी की ओर कर देंगे, जिसे रोकने के लिए जर्मनी को एक ताकतवर कवच चाहिए, जिसे बनाने के लिए वो दिन रात प्लानिंग कर रहा है। उधर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने एक बड़ा ऐलान किया, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने अपने देश की सेना को किसी भी खतरे से निपटने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट दे दी, जिसके लिए उत्तर कोरिया की संसद ने एक कानून भी पारित कर दिया। और इस दौरान किम जोंग उन भी खुद संसद में मौजूद रहे। उन्होंने अपने भाषण में अमेरिका को निशाने पर लिया और यह ऐलान कर दिया कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों से संपन्न देश है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वो अपने परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। इस ऐलान के साथ ही किम ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए नया कानून भी बना दिया, जिसके तहत उत्तर कोरिया की सेना अपने शासक या खुद पर किसी भी तरह का खतरा महसूस होने पर उनका इस्तेमाल कर सकेगी। इसके लिए उसे किसी तरह की मंजूरी नहीं लेनी होगी। जबकि इससे पहले 2013 में उत्तर कोरिया ने जो कानून बनाया था, उसमें न्यूक्लियर अटैक के जवाब में ही परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई थी। मतलब यह कि नया कानून बनाकर किम ने अपने दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया को यह संदेश दे दिया कि वो चाहे कितना दबाव बना लें, वो झुकेंगे नहीं। और उन्होंने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया जब अमेरिका चेतावनी दे चुका है कि किम कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं। हालांकि पिछले 5 वर्षों में उत्तर कोरिया ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया, लेकिन अचानक किम जोंग उन ने अपने देश को परमाणु हथियार से लैस घोषित कर दिया। और जिस तरह से हाल के दिनों में कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा है, उसे देखते हुए किम के ऐलान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस बीच खैरसोन में यूक्रेन की सेना के पलटवार से बौखलाए पुतिन ने वहां अपनी सेना की मदद के लिए हथियारों की नई खेप रवाना की। रूस ने इसका एक वीडियो भी जारी किया और दावा किया कि उसकी सेना की एक बड़ी टुकड़ी खैरसोन की तरफ रवाना कर दी गई है। रूस ने जो वीडियो जारी किया, उसमें कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक कतार में जाती दिखाई दी। रूसी सेना के इस काफिले में कई हॉविट्जर भी नजर आई, जिन्हें देखकर यह साफ हो गया कि खैरसोन में अपनी सेना की पिटाई ने पुतिन को किस कदर गुस्से से भर दिया है। वो अब किसी भी तरह यूक्रेन के सैनिकों को खैरसोन से वापस खदेड़ देना चाहते हैं, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही खैरसोन के ज्यादातर हिस्से पर रूसी सेना का कब्जा हो गया था। लेकिन जेलेंस्की की फौज ने इतना जोरदार पलटवार किया कि वहां के बड़े इलाके से पुतिन की सेना भाग खड़ी हुई और उनके जो सैनिक खैरसोन में बच भी गए, उन्हें यूक्रेन के सैनिकों ने पूरी तरह घेर लिया।
क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना को यह बात समझ में आ गई थी कि अगर खेरसोन को वापस पाना है तो हमले और भी तेज करने होंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। यूक्रेन की सेना ने खेरसोन में बचे कुचे रूसी सैनिकों को खदेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वहां दोनों सेनाओं के बीच भीषण जंग छिड़ गई। पश्चिमी देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी सेना के ऊपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि पिछले 6 महीने से जंग लड़ रहे रूसी सैनिक बुरी तरह थक चुके थे। वो यूक्रेन के इतने भीषण हमलों के लिए तैयार नहीं थे और इसी वजह से उनमें कई सैनिक खेरसोन में बनाए गए कई रूसी कमांड पोस्ट को छोड़कर पीछे हट गए। यूक्रेन ने दावा किया कि इन हमलों में उसकी सेना ने रूस के हथियारों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया और खेरसोन के ज्यादातर हिस्सों को रूसी सेना के कब्जे से आजाद करा लिया गया। अपने दावे को पुख्ता करने के लिए कुछ रोज पहले यूक्रेन की सेना ने एक तस्वीर भी जारी की थी, जिसमें उसके सैनिक अपने देश का झंडा लगाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि यह तस्वीर खेरसोन के एक गांव की है जिसे पुतिन के पंजे से आजाद कराया गया। इस तस्वीर में यूक्रेन का एक सैनिक एक खंबे पर अपने देश का झंडा लगाता नजर आया, जबकि 2 सैनिक उसकी मदद करते दिखे। इस तस्वीर को जारी करने के बाद यूक्रेन ने यह दावा भी किया कि जल्द ही रूस की सेना को वहां के बचे हुए इलाकों से भी दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश दिन दहाड़े एक महिला की चेन लूटकर फरार हो गए। लेकिन ये पूरी घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने चंद सेकंड के अंदर ही महिला की चेन लूट ली। जो वीडियो सामने आया उसमें वो महिला एक हाउसिंग सोसाइटी के बाहर स्कूल बस का इंतजार करती दिखाई दी। बस के आते ही वो महिला उसकी तरफ बढ़ने लगी, तभी दूसरी तरफ से एक मोटरसाइकिल उनकी ओर बढ़ती दिखाई दी। उस पर 2 लोग सवार थे। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश ने उनकी चेन छीन ली। इस दौरान हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर कुछ सुरक्षा कर्मी खड़े दिखे, जो बदमाशों को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागने लगे, लेकिन तब तक दोनों बदमाश वहां से फरार हो चुके थे। इधर जेपी नड्डा ने रायपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ के रायपुर में पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। राजनीति गद्दी पर अड्डा जमाने का विषय नहीं है, राजनीति सेवा के भाव से है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ट्रैकिंग करने गए पश्चिम बंगाल के 4 लोग लापता हो गए, जिसके बाद उन्हें ढूंढने के लिए तलाशी अभियान चलाया गया। यूपी के हमीरपुर में पुलिस ने 250 से ज्यादा हथियारों को रोड रोलर से नष्ट कर दिया। ये हथियार कई गिरफ्तार आरोपियों से बरामद हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में बच्चा चोरी की अफवाह से हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश के कई शहरों में बच्चा चोरी की अफवाह से दहशत है। कई जगह बच्चा चोरी की अफवाह में मारपीट हो रही है। लखनऊ के काकोरी में एक शख्स को खंबे में बांधकर पीटा गया। रायबरेली में एक ड्राइवर की पिटाई कर दी गई। अयोध्या में एक महिला गिरफ्तार कर ली गई। तो जौनपुर, अमरोहा, गोरखपुर में भी दहशत का माहौल है। दिल्ली के आजाद मार्केट के शीश महल इलाके में एक 4 मंजिला इमारत गिरने से कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया गया कि करीब 1 महीने से इमारत को बनाने का काम चल रहा था, लेकिन अचानक वो इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई। इमारत के गिरते ही बाजार की तंग गलियों में धूल ही धूल भर गई। इस बीच कुछ लोग तेजी से उस तरफ भागते दिखाई दिए जहां इमारत गिरी थी। वहां मलबे के नीचे एक आदमी बुरी तरह फंसा नजर आया। इसके बाद मलबे के पास पहुंचे लोगों ने वहां मदद के लिए आवाज लगा रहे शख्स को बाहर निकाल लिया। बाद में वो लोग मलबे में फंसे दूसरे लोगों की तलाश में जुट गए। और तो कोई नहीं है भैया। शीश महल इलाके की संकरी गली में टूटे हुए बिजली के तारों के जाल के बीच मलबे में किसी को ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन उन लोगों ने लोहे के एक खंबे के नीचे दबे एक और आदमी को तलाश लिया और बुरी तरह घायल उस आदमी को अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद जैसे ही इमारत गिरने की खबर मिली, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें भी वहां पहुंच गई और उन्होंने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। बिल्डिंग के मलबे में और भी लोगों के दबे होने की आशंका के बाद उनकी तलाश तेज कर दी गई। इस काम में डॉग स्क्वाड की भी मदद ली गई। यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंचा है और कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद 2 और लोगों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। जो स्कूल बच्चे जा रहे थे उनको भी चोट लगी है, तो उनको हिंदुरा हॉस्पिटल भेज दिया गया। बताया गया कि बिल्डिंग को बनाने में भारी लापरवाही बरती जा रही थी। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक इमारत का ढांचा काफी कमजोर था और उसे बेहद जल्दबाजी में बनाया जा रहा था। सिर्फ 1 महीने के भीतर वहां 4 मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई और उसकी मजबूती पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। माना जा रहा है कि इसी वजह से इमारत धराशायी हो गई। मुंबई में लालबाग के राजा की विदाई के समय भारी भीड़ दिखाई दी। मुंबई में थोड़ी देर में लालबाग के राजा का विसर्जन हो जाएगा। तो लालबाग के राजा का विसर्जन थोड़ी देर में हो जाएगा।
और इसको लेकर के काफी ज्यादा भीड़ देखी गई। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया के नारे गूंज रहे हैं, लोगों का हुजूम है और इतनी भीड़ है कि पैर रखने की जगह तक नहीं है। तो लालबाग के राजा के दर्शन करने के लिए लोग काफी दूर दूर से पहुंचते हैं और आज उनकी विदाई होगी। ऐसे में वहां पर माहौल भक्तिमय है, लोगों का भारी हुजूम पहुंचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गणपति बप्पा मोरया के नारे हर तरफ गूंज रहे हैं।